आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों की 59 सीटों पर होगा मतदान। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के मतदान के संशोधित आंकड़े जारी किए। इस चरण में 16 जिलों में 61% से अधिक हुआ मतदान। ललितपुर में सबसे ज्यादा 69%, जबकि कानपुर नगर में सबसे कम लगभग 56% वोट पड़े। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता मतदाताओं तक पहुंचने का कर रहे हैं प्रयास। और आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मृत्यु, 44 अन्य अस्पताल में भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। इस चरण के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। चौथे चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होना है वे हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। इनमें 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण में 624 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राजधानी लखनऊ में भी इस चरण में मतदान होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य की राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पर इसी चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 9 में से 8 सीटों पर कब्जा किया था, वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी। इस बार के मतदान में वोटर भाजपा सरकार के मंत्रियों आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, पुलिस अफसर से राजनेता बने भाजपा उम्मीदवार राजेश्वर सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जया देवी, पूर्व सपा मंत्रियों रविदास मल्होत्रा, अभिषेक मिश्रा और पूर्व सांसद सुशीला सरोज की किस्मत का फैसला करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और आइए अब जानते हैं उन जिलों का चुनावी परिदृश्य जहां कल मतदान होना है। सबसे पहले चलते हैं फतेहपुर, जहां से हमारे प्रतिनिधि नितेश श्रीवास्तव वहां की चुनावी स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। फतेहपुर जिले में कल शाम प्रचार बंद हो गया। जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 24 दलीय व 42 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 2 मंत्री, 3 विधायक, 2 पूर्व मंत्री एवं 2 पूर्व विधायकों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जिले के 18,90,484 मतदाताओं में पुरुष मतदाता 10,20,938 हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,69,463 है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 1400 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 14 जोनल मजिस्ट्रेट एवं 173 सेक्टर मजिस्ट्रेट शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान की व्यवस्था संभालेंगे। मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। जिले में 2 प्रदेश के राज्य मंत्री रणवीर प्रताप सिंह एवं जय कुमार सिंह का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से दिख रहा है। बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा, सपा एवं बसपा संघर्ष में दिख रही हैं। नितेश श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, फतेहपुर। बांदा जिले में भी कल मतदान होना है। जनपद की चुनावी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं हमारे बांदा प्रतिनिधि अभय कुमार निगम। बांदा जनपद में नरैनी, तिंदवारी, बबेरू और बांदा सदर 4 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में चारों सीटें भाजपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं और इस चुनाव में भाजपा को सभी सीटों पर कड़ी चुनौती मिल रही है। बांदा सदर में जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई है, तो वहीं नरैनी, बबेरू और तिंदवारी सीट पे भाजपा, सपा और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने इस बार नरैनी और बबेरू सीट से अपने वर्तमान विधायकों के टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को दिए हैं, तो वहीं तिंदवारी सीट से विधायक रहे ब्रजेश प्रजापति के सपा में चले जाने से इस सीट पर भी इस बार बीजेपी से नया प्रत्याशी मैदान में है। बांदा की नरैनी सीट से वीआईपी उम्मीदवार गयाचरण दिनकर बसपा से प्रत्याशी हैं, जो बसपा सरकार में नेता प्रतिपक्ष और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अभय कुमार निगम, आकाशवाणी समाचार, बांदा। रायबरेली जिले में भी चौथे चरण में कल मतदान होगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे रायबरेली प्रतिनिधि पंकज सिंह। रायबरेली में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। इनमें से 5 सीट रायबरेली सदर, हरचंदपुर, बछरावा, सरेनी और ऊंचाहार में चौथे चरण में मतदान होगा।
जबकि सलोन सीट जो अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आती है उसमें 5वें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जिले की 6 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती थी, जबकि 2 सीट कांग्रेस और 1 सीट सपा के खाते में गई थी। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के दोनों विधायक सदर सीट से अदिति सिंह और हरचंदपुर से राकेश सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं और दोनों इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं। सदर सीट जिले की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से अदिति सिंह भाजपा की उम्मीदवार है। जिले की दूसरी हॉट सीट चाहर है। यहाँ भाजपा ने प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को तो सपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और 2 बार से विधायक मनोज पांडे पर दांव खेला है। सरेली विधानसभा सीट पर सपा, भाजपा और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बछरावा सीट पर भाजपा समर्थित अपना दल ने अपना प्रत्याशी उतारा है। इस सीट पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और अपना दल के बीच दिखाई पड़ रही है। वहीं बसपा और सपा भी इस सीट पर अपनी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायबरेली से पंकज सिंह। राज्य में 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। इस चरण में 11 जिलों श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के कल संशोधित आंकड़े जारी किए। इस चरण में एक दिन पूर्व 16 जिलों की 59 सीटों पर 61.61% मतदान दर्ज किया गया। ललितपुर जिले में सबसे ज्यादा 69% से अधिक, जबकि कानपुर नगर में सबसे कम 55.94% मतदान हुआ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल सीतापुर, बाराबंकी और पीलीभीत में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बांदा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई में चुनावी रैली में कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है और ऐसे लोगों को वोट नहीं देना चाहिए। श्री योगी ने रायबरेली में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा देश और समाज की सुरक्षा से खिलवाड़ करती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनका गठबंधन बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगा। सपा अध्यक्ष ने रायबरेली में भी जनसभा को संबोधित किया। बसपा प्रमुख मायावती ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा, भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल बहुजन समाज पार्टी ही उत्तर प्रदेश में बेहतर सरकार दे सकती है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्चुअल माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में लोगों को आपस में बांटने के अलावा कोई काम नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही देश की एकमात्र पार्टी है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। घटना अहिरौला थाना क्षेत्र की है। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने कल अस्पताल का दौरा कर मरीजों का हाल जाना। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 20 से 30 गांवों में जाकर अवैध शराब का सेवन करने वालों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गंभीर हालत वाले 6-7 मरीजों को डायलिसिस पर रखा गया है। मामले में शराब ठेके के मालिक और सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन पूर्व आतंकी हमले में शहीद हुए देवरिया के जवान संतोष यादव का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव टड़वा थाना मदनपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक देते हुए कहा कि प्रशासन परिवार की हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा कि शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में कल 9 जिलों की 59 सीटों पर होगा मतदान। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। निर्वाचन आयोग ने तीसरे चरण के मतदान के संशोधित आंकड़े जारी किए। इस चरण में 16 जिलों में
61% से अधिक हुआ मतदान। ललितपुर में सबसे ज़्यादा 69%, जबकि कानपुर नगर में सबसे कम लगभग 56% वोट पड़े। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता मतदाताओं तक पहुंचने का कर रहे हैं प्रयास। और आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मृत्यु, 44 अन्य अस्पताल में भर्ती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।